हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जेईई मेन 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशंस का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लॉग का और डिफरेंशियल इक्वेशंस का कुछ कुछ एक्स्ट्रा या बेसिक प्रॉपर्टी यूज हुआ है। ठीक है, जो चीजें हम लोग ना दिमाग से क्या करते हैं, निकाल देते हैं कि चलो भाई छोड़ो ना, ये सब यूज हो नहीं रहा है, तो निकल जाता है। लेकिन कुछ कुछ बेसिक चीजें इसमें बहुत ज्यादा यूज हुई है, तो उस चीजों को रिकॉल करते हुए हम लोग काम करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन कहा जा रहा है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू द पावर एक्स प्लस वाई माइनस टू टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई टू टू द पावर वाई। और मुझे इनिशियल कंडीशन दे रखा है बाई ऑफ 0 पे 1 एंड पूछा जा रहा है आपसे बाई ऑफ 1 पे वैल्यू क्या होगा। ओके बच्चों, तो मेरा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि टू टू द पावर एक्स जो है दोनों में से क्या करेंगे, न्यूमरेटर में से कॉमन लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा टू टू द पावर एक्स। जब मैंने कॉमन लिया तो यहाँ से बच गया टू टू द पावर बाई माइनस 1 और डिवाइडेड बाई टू टू द पावर बाई। नो, सेकंड स्टेप वेरिएबल सेपरेबल। ठीक है, तो यहाँ से क्या करोगे आप, टू टू द पावर बाई और ये डिवाइड बाई हो जाएगा टू टू द पावर बाई माइनस 1 और ये आपका हो जाएगा डी बाई आई इज इक्वल टू, आप इसे टू टू द पावर एक्स रहने दो, आई इंटू का डी एक्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाओ। थर्ड स्टेप, मुझे ये ऑब्जर्व करना है कि नीचे वाला फंक्शंस का ऊपर में डिफरेंशिएशन है कि नहीं है। अगर नहीं है, कुछ कांस्टेंट घट बढ़ रहा है, तो उसे बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो नीचे वाला फंक्शन का जब आप डिफरेंशिएशन करते हो तो इसका होता है टू टू द पावर बाई इंटू लॉग टू। तो लॉग टू की मुझे कमी हो रही है न्यूमरेटर में, तो इतना से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो वन बाई लॉग टू से मैंने पहले इतना से मल्टीप्लाई किया, वन बाई टू लॉग टू से। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना, बेस में ई लेकर के चलना पड़ेगा आपको। ठीक है, आप नहीं भी लिख रहे हो तो मान के चलो। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाएगा टू टू द पावर बाई इंटू का लॉग टू टू द बेस ई डिवाइड बाई टू टू द पावर बाई माइनस 1 इंटू का डी वाई इज इक्वल टू 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 द पावर एक्स इंटू का डी एक्स। अब देखना ध्यान दे करके, नीचे वाला फंक्शंस का ऊपर में जब डिफरेंशिएशन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग में लेते हैं। आता है कि नहीं होता है। और इसका जो इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पे हिंट करूंगा मैं फिर से तुमको। ठीक है, हिंट में ए टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन में जो होता है लॉग ए, उससे मल्टीप्लाई होता है डिफरेंशिएशन में, और इंटीग्रेशन में क्या होता है, उसी अमाउंट से डिवाइड हो जाता है। ए टू द पावर एक्स डिवाइड बाई लॉग ए, इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज होगा और ये चीजें यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वन डिवाइडेड बाई लॉग टू टू द बेस ई, और ये आपका इंटीग्रेशन जब करोगे इसका तो क्या हो जाएगा, लॉग टू टू द पावर बाई माइनस वन बाई माइनस वन, ये हो गया आपका दिस का। और इसका करोगे आप इज इक्वल टू क्या है बच्चों, टू टू द पावर एक्स का है ना, तो टू टू द पावर एक्स और डिवाइड बाई लॉग टू टू द बेस ई हो जाएगा और प्लस का सी। कोई दिक्कत है यहाँ तक बोलो। अब मुझे जब यहाँ तक हो गया तो इनिशियल कंडीशन बाई ऑफ 0 पे 1 दिया जा रहा है, तो बाई ऑफ 0 पे 1 को आप रख के सी का वैल्यू निकाल लो। जब सी का वैल्यू निकालोगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका y का वैल्यू 1 है ना, y का वैल्यू 1 है, तो टू टू द पावर बाई, तो टू टू द पावर 1, ये log 1 यानी 0 होने वाला, इधर का पार्ट 0 और इधर का वैल्यू जब आप देखोगे तो ये 1 बाई दिस, मतलब c का वैल्यू ओवरऑल माइनस 1 बटा आपका हो गया log टू टू द बेस e हो गया, है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं ऐसा भी यूज कर सकता हूँ। ठीक है, log e टू द बेस 2 माइनस में। ठीक है, मुझे जरूरत पड़ेगा तो लिखेंगे। बेस चेंज प्रॉपर्टी आप लोगों को पता है ना, लॉग में बेस चेंज प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, अगर log a टू द बेस b में है तो इसको हम लोग लिखते हैं log a बटा log b लिखते हैं। ठीक है, अगर हम e से मल्टीप्लाई और डिवाइड इस तरह से करते हैं तो बात वही चीजें होती है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे log a टू द बेस e इंटू का हो जाएगा log e टू द बेस b। इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे वही चीजें हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को अच्छे से रखते हैं पहले, log टू टू द पावर बाई माइनस 1, और ये हो जाएगा, आप ऐसे कर दो डायरेक्ट, बेस में 2 डाल दो, कोई दिक्कत है बोलो नहीं। यहाँ से मैंने इसका यूज कर लिया, इस प्रॉपर्टी का, ये हो गया। और यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका टू टू द पावर एक्स जो है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, तो टू टू द पावर एक्स इंटू का log, ये हो जाएगा e टू द बेस 2 और ये माइनस का, है ना, सॉरी यहाँ पे एक चीजें गलत हो रही है, थोड़ा ध्यान देना आप लोग। हाँ, यहाँ पर ये चीजें हो जाएगी इसका, और c का वैल्यू ये माइनस में है, तो ये आपका हो जाएगा क्या, log e टू द बेस 2। ठीक है,
मैंने सी का वैल्यू अब रखा, ये वैल्यू इसी का जो है मैंने ऊपर में कर दिया, बेस चेंज प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज किया। अब यहाँ से ये दोनों चीजें सेम हो रही है ना, तो आप क्या करोगे कि log e टू द बेस 2 को कॉमन ले लो, तो 2 टू द पावर x माइनस का 1 इज इक्वल टू, यहाँ से जो है ये किसके बराबर था, log 2 टू द पावर y माइनस 1 टू द बेस 2 के लिए। अब आपको जो काम करना है, कहा जा रहा है बाई ऑफ 1 पे हमारा वैल्यू क्या होगा, तो बाई ऑफ 1 मतलब x के लिए वैल्यू पूछा जा रहा है ना, x का वैल्यू वो दे रहा है, तो x का वैल्यू जब यहाँ पे रखोगे 1, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 ये 1 हो जाएगा, है ना, तो दिस हो जाएगा, तो टोटल जो है ये आपका समझ रहे हो आप, बाई ऑफ 1 मतलब ये x का वैल्यू है, ठीक है, तो x यहाँ पे सिर्फ यहीं पे रखोगे, क्योंकि इन सारे टर्म में सिर्फ x यहीं पे दिखाई दे रहा है, तो x जब पे जब 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर 1, मतलब 2 और माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 1, और 1 इंटू दिस यानी log e टू द बेस 2 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आएगा नेक्स्ट स्टेप आपका वो आ जाएगा log 2 टू द पावर बाई माइनस 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा log e टू द बेस 2, log e टू द बेस 2। अब यहाँ से एंटी लॉग ले लो, तो 2 टू द पावर बाई माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 टू द पावर log e टू द बेस 2, ये दोनों सेम होएगा तो आपका क्या हो जाएगा ओनली e, और यहाँ से अगर 2 टू द पावर बाई माइनस 1 इज इक्वल टू e, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर बाई इज इक्वल टू e प्लस 1, और ये हो गया आपका log ले लो दोनों तरफ, है ना, जब log लोगे तो 2 टू द पावर बाई इज इक्वल टू log e प्लस का 1, दिस हो गया। यहाँ से फिर बेसिक प्रॉपर्टी यूज करो, बाई इंटू log 2 और इज इक्वल टू हो जाएगा log e प्लस का 1, ठीक है, तो यहाँ से अब क्या करोगे, इसको डिवाइड में भेज दो, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा log e प्लस 1 और डिवाइड बाई log 2, बेस में e है ना, तो फिर बेस चेंज प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा log e प्लस 1 टू द बेस 2, टू द बेस 2। कोई दिक्कत है बच्चों यहाँ तक? ऑप्शन चेक करो कौन सा ऑप्शन होगा, log 1 प्लस e टू द बेस 2, e प्लस 1, हाँ ऑप्शन आपका आ रहा है बी, बाकी आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। नाउ थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।